प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम आपके बीच में श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र का निगमन का आसान से आसान तरीका लेकर आए हैं। आइए इसको देखते हैं किस तरीके से इसका निगमन किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक बैटरी रहती है जिसका ये बड़ा वाला धन सिरा होता है और ये क्या होता है, ऋण सिरा। धन सिरे से सदैव धाराएं प्रवाहित की जाती हैं। जब इस पे धारा प्रवाहित की जा रही है तो आइए देखते हैं किस तरीके से क्या होता है। धारा जब इधर से प्रवाहित हो रही है तो इसका ये पहला पॉइंट हो जाएगा और इसका ये दूसरा होगा, और इसके प्रतिरोध में ये पहला और ये क्या होगा, दूसरा, ये पहला और ये क्या होगा, दूसरा। तो समांतर श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जब भी कोई प्रतिरोध होते हैं उसके जब धारा प्रवाहित की जाती है उधर से ही काउंट किया जाता है। इसका पहला सिरा किसी बिंदु से जुड़ा होता है, इसका पहला जो सिरा होता है किसी आके बिंदु से जुड़ा होता है, और इसका दूसरा सिरा जाके दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है, और इसका तीसरा सिरा जाके किसी अन्य बिंदु से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आइए देखते हैं इसका किस तरीके से निगमन किया जाता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले हम लेकर चलेंगे किसी ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, V बराबर से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R। तो ये जो तुम्हारा श्रेणी क्रम संयोजन होता है इसमें सभी धाराएं क्या होती है, समान होती है, चाहे वो पहले के लिए हो, चाहे वो दूसरे के लिए हो, चाहे वो तीसरे के लिए हो। और लेकिन इसमें समांतर क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में आपका जो V1, V2, V3 होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन सभी प्रतिरोधों के लिए जो धाराएं होती हैं वो समान होती हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, अब अगर हम पहले प्रतिरोध के लिए चलते हैं तो V1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए भी धारा तो समान है लेकिन प्रतिरोध अलग है, तो क्या हो जाएगा हमारा I इंटू R1 हो जाएगा। इसको हम क्या बना लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। दूसरे प्रतिरोध के लिए चलते हैं तो क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू I इंटू R2 हो जाएगा, इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। तीसरे के लिए चलते हैं तो क्या हो जाएगा, V3 इक्वल टू I इंटू R3 हो जाएगा, इसको समीकरण हम 3 बना लेंगे। इसी क्रम में ढेर सारे प्रतिरोध दिए हुए अगर होते हैं तो 2 दिए या 3 दे, लेकिन ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें क्या होती हैं कि जो आपका श्रेणी क्रम संयोजन होता है इसमें 2 प्रतिरोध से ही ज्यादा होने चाहिए। आपका जो भी इसमें रिजल्ट निकल के आएगा 2 प्रतिरोध से अगर ज्यादा है तभी इसका रिजल्ट सामने आता है। इसलिए हमने इसमें कितने प्रतिरोध लिए हैं, 3 प्रतिरोध दिए हैं। अगर आपको जरूरत है तो आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं प्रतिरोध, और आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे मैंने V1 बराबर I इंटू R1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया, V2 इक्वल टू I इंटू R2 इक्वेशन नंबर सेकंड बनाया, V3 इक्वल टू I इंटू R3 इक्वेशन नंबर थर्ड बनाया। इसी क्रम में आप ढेर सारे जितने भी आपने प्रतिरोध ले रखा है उतने प्रतिरोधों को भी आप सेट करते हुए चले जाएंगे, और इसके बाद आप क्या करेंगे, कुल विभवांतर बराबर ये जो आपके विभवांतर दिए गए हैं पहला, दूसरा और तीसरा, इनका सबका योग कर देंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3। इसके बाद ये आपका कुल विभवांतर किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर, V1 प्लस V2 प्लस V3। आइए इसका हम मान रखते हैं। मान क्या दे रखा है आपका, V1 बराबर I इंटू R1, तो यहाँ पे हम मान रख देंगे I इंटू R1। इसी प्रकार से V2 का मान क्या है, I इंटू R2, इसका भी हम मान रख देंगे यहाँ पे I इंटू R2। और V3 का मान क्या है आपका, I इंटू R3। सबका मान रखने के बाद ओम के नियम से हम जानते हैं क्या कि V बराबर भी क्या होता है, I इंटू R होता है। इन सभी से हम क्या करेंगे, I को कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, I को। जब I को कॉमन ले रहे हैं तो क्या मिल रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। और ये देखिए आपका इनटू में है, I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर क्या मिल जाएगा आपको, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या है आपका श्रेणी क्रम में संयोजन में प्रतिरोधों का सूत्र, तुल्य प्रतिरोधों का सूत्र है। इसका मात्रक होता है क्या आपका, ओम, और इसको जो है इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। और यदि अगर आप समांतर क्रम संयोजन का भी
सूत्र का निगमन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े रहें। फिर से हम आपके लिए समांतर क्रम संयोजन का नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे किस तरीके से उसका हल होता है। धन्यवाद।